तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर स्नान कर रहे हैं। 2019 में फरवरी का महीना था जब उन्होंने स्नान किया था, उस वक्त काले कुर्ते में, और आज जब स्नान कर रहे हैं 2025 महाकुंभ में, तो ये देखिए इन्होंने भगवा कुर्ता है या फिर स्वेटर है, शायद स्वेटर है, और नीचे मेरे ख्याल से ट्रैक पैंट है शायद जो उन्होंने पहन रखा है, ट्रैक सूट पहन रखा है नीचे। जी, प्रयागराज कनेक्शन भी इंटरेस्टिंग है। यदि मैं याद करूं कि पिछला जब महाकुंभ हुआ था 2013 में, तो वहां धर्म संसद हो रही थी, और 6 फरवरी 2013 को धर्म संसद में अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, तो धर्म संसद ने प्रस्ताव पारित करके कहा था कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। ये 6 फरवरी, आज 5 फरवरी है। कुंभ से कनेक्शन 2013, मतलब 2014 में पीएम उम्मीदवार बीजेपी घोषित करती, लेकिन उससे पहले कुंभ में किया जाता। उससे पहले जब गोवा में उम्मीदवार बीजेपी बनाए, ये प्रस्ताव आया था। हालांकि वहां बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह को भी जाना था और वो गए नहीं, नरेंद्र मोदी को भी जाना था, वो भी उस समय नहीं गए, और तब श्री अशोक सिंघल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सारे चैनलों को इंटरव्यू भी दिया। हाँ, लेकिन धर्म संसद में बाकायदा प्रस्ताव और नरेंद्र मोदी को शिवाजी का अवतार डिक्लेयर किया। एक लाइन जोड़ूंगा, उसके पहले मोदी जी गुजरात का इलेक्शन बहुत जो टफ था, जिसमें केशु भाई पटेल बाकायदा बगावती सुर में आ गए थे, वो इलेक्शन जब जीता था उन्होंने, तो उस इलेक्शन से ही हो रहा था कि गुजरात की जनता इस बार मोदी को गांधीनगर में रखने के लिए नहीं, इनको दिल्ली भेजने के लिए वोट दे रही है। तो उसी श्रृंखला में ये कुंभ में, मतलब इलाहाबाद में जो हुआ था, उसी को किया गया कि जिस बड़े पैमाने पर मोदी जी जिस तरह से जीत के आए थे, तो ये तय हो गया था कि प्रधानमंत्री पद के एक बड़े दावेदार थे। देखिए 2012 के चुनाव में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने अपनी टीम को कहा कि ये चुनाव हमें सिर्फ जीतना नहीं है, इसे एक बज के साथ जीतना है, क्योंकि उस समय भी शायद वो मानस बन गया था, और तभी प्रशांत किशोर जी की एंट्री वहां पर हुई थी गुजरात चुनावों में सबसे पहली बार, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। ठीक है, विजुअल जो आ रहे हैं बहुत ही शानदार हैं, प्रधानमंत्री ही दिख रहे हैं, और ये ऐसा है ना, आप सवाल उठा रहे थे कि क्या वहां जाने से, या रामकृपाल सर ने भी कहा कि क्या वहां डुबकी लगाने से उनके वोट बढ़ जाएंगे। आप देखिए कि अभी कितना धर्म का कनेक्शन जुड़ गया। महाकुंभ में प्रधानमंत्री मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाया जाए, ये वहां पे खुद ही बता दे रहे हैं। तो आप इस तरह से नहीं कह सकते हैं। धर्म संसद कुंभ में धर्म संसद जो हुई, आपने सुना नहीं होगा, कुंभ के दौरान हुई धर्म संसद में, तो कुंभ में जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुंभ में जाते हैं, हर वोटिंग के दिन आप देख लीजिए जितने महत्वपूर्ण तीर्थ होते हैं, चाहे वो पुरी चले जाएंगे, चाहे वो पटना साहिब चले जाएंगे, क्योंकि प्रचार के कमल का सिंबल लेके आप वोटिंग करने जाते हैं। और तमाम इस तरह के, अरे मना किया है क्या? थोड़ा सब्र रख लीजिए, थोड़ा सब्र रख लीजिए। और हमारा क्या कहना है कि देखिए वीआईपी के आने से दिक्कत नहीं होती है, कुंभ का बहुत लिमिटेड जो नोज है, वो एरिया कितना है। अगर आपने इतना एरिया, प्रधानमंत्री जरूर जाएं, बिल्कुल जाएं, जितनी बार मर्जी जाएं, लेकिन हमारा क्या फर्ज है। मीडिया अब तक ये अव्यवस्थाओं पे सवाल खड़ा करता रहा था। इतने लोगों के मरने से पहले हम रोज चीख चीख के कहते रहे कि शानदार इंतजाम हुए हैं, मर गए इतने लोग, उसके बाद भी हम रोज यही चीख चीख के कहते हैं। सर देखिए, रंगों पर भी आजकल बात होती है। पिछले 2019 की 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उस वक्त काले कुर्ते में थे, आज भगवा रंग, और साथ साथ नीला भी है। ये तो आप नहीं, तो ये मैं ये कह रहा हूँ, एक तो ये समझना चाहिए कि मान लेते हम तो ये बात की स्ट्रेटेजी है बीजेपी की, तो क्या स्ट्रेटेजी को पूरे संस्कृत निष्ठ उच्चारण हो रहे थे, तब तो ये बड़े ध्यानमग्न होकर के क्यों नहीं अरे तो क्या दिक्कत है, फैलाना चाहिए। वो संगम रोज नहीं गए, आप बेचना, मेरा कहना है चुनाव के लिए आप अपने काम को लाइए, धर्म व्यक्तिगत आस्था का सवाल है। बजट स्पीच में आ गया, बजट समय तक नहीं बना सकते हैं। अब हर बार आप कह देंगे कोई भी हो, चाहे मोदी हो, राहुल हो, केजरीवाल हो, हर चीज शेड्यूल्ड है। को बनाने की सीमा होती है। कुंभ इसलिए आयोजित नहीं हुआ कि दिल्ली का चुनाव है। स्ट्रेटेजी की बात हम कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजी है बीजेपी की। मेरा एक छोटा सा अभी इसमें चर्चा संगम रोज नहीं गए, सवाल मेरा ये है कि दिल्ली का चुनाव
जरूरी है कि महाकुंभ में देश के प्रधानमंत्री डुबकी लगा रहे हैं, ये देश को जानना ज्यादा जरूरी है। ज्यादा जरूरी है। कैसे अमेरिका से भारतीयों को पॉलिटिकल कमेंट्स ले लेता हूं। हमारे साथ इस वक्त आप अवैध गए, हमारे साथ 6 पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। अकुश श्रीवास्तव जी, एक ऐसा हुआ था मिलिट्री विमान में आज अगर बात से एक सवाल पूछा है, एक सवाल उसका उत्तर मैं दे रहा हूं। मैं एक एक करके मुझे ये बताइए, मैसेज है वो दिल्ली के चुनाव से बहुत बड़ा है। अच्छा, सुनिए। महाकुंभ का मैसेज सारी दुनिया में जा रहा है। लोकतंत्र आप के दिल्ली चुनाव से बड़ा उसको कैसे किसी की महाकुंभ का दर्शन नहीं हो सकता। दिल्ली चुनाव से नहीं कर सकते। अरे कैसी क्या बात कर रहे हैं आप? आप इतने वरिष्ठ हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप अपनी आस्था रखिए अपने नहीं, तक। महाकुंभ का मतलब नहीं जानती आप। आप भारत सिखा की सॉफ्ट दीजिए। स्किल, आप सॉफ्ट कह रहे हैं कल्चरल देश के पावर का लोकतंत्र सबसे से बड़ा मैसेज बढ़कर महाकुंभ दे रहा है। राकेश जी, ये आस्था का विषय नहीं है, ये पीआर का विषय है। सांस्कृतिक ये आस्था का विषय होता, अगर ये आस्था का विषय होता तो सबसे पहले नतमस्तक होती। अगर ये आस्था का विषय होता, लेकिन आज लोकतंत्र है। आज दिल्ली में, आज नेशनल कैपिटल में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ खबर ये चल रही है कि देश के प्रधानमंत्री डुबकी लगा रहे हैं। बताइए, क्या दिल्ली की जनता ये डिजर्व नहीं करती कि उन्हें घर पर बैठ के पता चले कि वोट कितना परसेंटेज हुआ है? कितना वोट परसेंटेज हुआ है? क्या बात कर रहे हैं आप? ऑनराइज की हदें पार कर दी आप लोग। हज में आप नहीं जाएंगे क्या? 6 बजे से का सवाल नहीं उठेगा। क्या चल रहा है? मैं मानती हूँ, लेकिन सुबह अभी 6 बजे क्या- से स्क्रीन पर कौन सी खबर चल रही है? प्रत्युष जी, अच्छा, आप एक बार इसमें- आप वोट देखिए। कास्ट करने आए तो आप ही कह रहे हो जो 11 बजे बैठा है कैमरा उन पर रहा। उसको, जो 11 बजे टीवी खोलकर बैठा है उसको अधिकार नहीं है कि आप वोट देखिए, परसेंटेज नहीं बात जाने हो। दोनों तस्वीरें सामने हैं। आप स्क्रीन की तरफ देखें तो सही। प्रधानमंत्री आप स्क्रीन की तरफ देखिए। आज के जो दो बड़ी घटनाएं हैं, वो दोनों चीजें सामने हैं। मैंने व्यूअर्स देख रहे हैं कि जी। कितनी देर से क्या खबर चल रही है। लेट्स बी जेन्युइन। एक लाइन कहूंगा, मोदी जी का नहाना भी देख लिया जनता ने जी, और प्रवक्ताओं का संदेश भी जनता के पास पहुंच गया है। अब ये फैसला जनता को करने दीजिए कि कौन सा अच्छा था, क्या बुरा था। हमने अपनी अपनी बातें भी कह दी हैं, ऐसा होना चाहिए अभी नहीं तो होना कही जा रही चाहिए। बाकी है सर। अभी तो जनता इतनी शाम 6 बजे तक समझदार का टाइम चल रहा है। तो मामला फैसला 7 है। घंटे हैं। दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री यदि कोई पहुंचे, प्रधानमंत्री की घटना काफी जो भी ज्ञान होती है, दे दिया उसको हम कवर लोगों ने। करते ही हैं। अच्छा, मैं- चुनाव जो है वो तो महत्वपूर्ण है। ठीक है सर, इसमें अब एक और चीज जोड़ दूं मैं, जी। केजरीवाल साहब देखिए, ने बहुत जो- देर से अभी जो बात नाम एक ले रहे हैं बार-बार। पूरा नाम ले लेने दीजिए, फिर बताइए हम क्या कह रहे थे मेरे अब लिए। विद परमिशन सर, अगर अपनी बातें पूरी कर ले फिर मैं आपके पास आ जाता हूँ। ठीक है, मैं केवल इतना सा निवेदन कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री का जिक्र किया हमने। वोटिंग के दौरान प्रधानमंत्री 11 बार तीर्थ स्थानों पर गए हैं। बिल्कुल गए हैं, ठीक है, 11 बार, और उसमें से 7 बार उन वोटिंग के दिन जितनी सीटों पर चुनाव हो रहा था उसमें बीजेपी को बहुमत वाली सीटें जीत नहीं हुई थी। नहीं हुई। मैं उसका एक इम्पैक्ट के तौर पर आपको बता रहा हूँ, फैक्ट्स पर। क्या फायदा होता है नहीं होता वो अलग मुद्दा है। और मैं रामकृपाल जी की बात से सहमत हूँ। क्या वोटर इस स्नान से सहमत होकर वोट मेरा डालने कहना जा सर रहा है? ये है विजय सर बीच में कि सुबह से आप 7 बजे से हम लोग साथ और में हैं। दूसरा, रणनीति को प्रवेश क्या हम वर्मा अपराध के समझते हैं? यमुना घाट पर पूजा से लेकर के मनीष आतिशी का- सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सब आतिशी लोग के गए मंदिर मंदिर। जाने तक सारी तस्वीरें दिखाई नहीं, गई। और हमने अरविंद केजरीवाल का वो ट्वीट भी दिखाया जिसमें वो दीक्षित जय बजरंग का- बली और साथ में वीडियो पोस्ट किया था जी। हनुमान मंदिर दीक्षित के राहुल अंदर। गांधी। अकुश सर के बाबा रणनीति को क्या आप अपराध मानते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हम रणनीति कहेंगे बीजेपी की। क्या रणनीति क्या दोनों अपराध लोग एक होता साथ है? में आप बताए फिर आप- फिर आप- अभी नहीं आपके क्या लिए करेगा? फिर आप एक शिकायत दर्ज करा देंगे। हम चाहते हैं कि आपको शिकायत का मौका ना दे। बोले मोदी बोले सर। केजरीवाल के लिए तो कैंपेन प्रधानमंत्री करेंगे। की शैली है अपनी, अपना बोलिए, कम्युनिकेशन बोलिए, की बोलिए। स्ट्रेटजी अपराध है। थोड़ी होता है। ये अपना दोनों मैसेज ही दे रहे हैं चीजें- देश को। दोनों ही घटनाएं जरूरी हैं, दोनों ही का महत्व बहुत है। प्रधानमंत्री का जाना इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जब हफ्ते भर पहले जो दुर्घटना हुई है उसके बाद वहाँ अगर वो जा रहे हैं और जिस विश्वास जगाने के लिए, शायद एक ये भी बड़ा तथ्य है कि आम आदमी में, आम जो लोग हैं उनमें एक विश्वास जगाने के लिए कि नहीं सब सुरक्षित है। वो वीआईपी कल्चर के लिए तो सुरक्षित है, कल भी कह रहे थे उससे भी महत्वपूर्ण लेकिन है। आम जनता के लिए नहीं है ना। जरा प्रयागराज की गलियां देखिए, लेकिन- छोटे छोटे बच्चों को लेके वहां निकलने की जगह नहीं है आपके लोगों के दिल्ली पास। से ज्यादा अब गलियां सुंदर दस चुके हैं प्रयागराज लोग। है। भाई। आपको कल्पना नहीं है, दिल्ली से ज्यादा सुंदर प्रयागराज है। दिल्ली से सुंदर मुझे काशी है, मेरे और बहुत पिछले परिवार के लोग भाई, प्रयागराज बात में से, रहते हैं, इसलिए जिम्मेदारी आजादी के के साथ ये बाद बात कह रहे से हैं। एक सेकंड आपने सर। जितना आस्था वायदे के किए विषय को प्रयागराज मजाक बना के वायदे रख दिया भारतीय राकेश जनता जी, पार्टी की बात सरकार अकुश ने। श्रीवास्तव की बात से फिर बीच में रह जाएगी। आप लोगों को पेट में अकुश दर्द श्रीवास्तव की बात से फिर बीच में
प्रयाग की बात आई है, प्रयाग का, मैं काशी का रहने वाला हूं। आज जो है जितनी सड़कें, बिजली, पानी व्यवस्थाएं उस पूरे पूर्वांचल में आई हैं, आजादी के 70-80 साल से लोग तरस रहे थे। मेरे भाई महाकुंभ की बात हो रही है, किस प्रकार वहां लोग धंसे हुए हैं गलियों में, शायद आपने वो वीडियोस देखी नहीं है, लोग एक दूसरे के ऊपर भाग के जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गिरे हुए हैं, छोटे लगे, शायद आपने देखी नहीं है। आंखें बंद करके, आंखें बंद करके चर्चा सुनना बंद करिए, फोटो और वीडियो देखिए, हमें साझा करिए। राहुल गांधी कुंभ बनाने क्यों नहीं गए? अच्छा, आप ये कह रहे हैं जो महाकुंभ जाएगा वही हिंदू है, बताइए। आप ये कह रहे हैं जो महाकुंभ जाएगा वही ग्राउंड पर जा रहा हूं सर, पीछे जरा स्टूडियो के माइक जरा आप डाउन कीजिए, एक सेकंड सर, स्टूडियो के माइक अब डाउन है कुछ देर के लिए, स्टूडियो के माइक से डाउन है। मेरे से कुंदन, हमारे संवाददाता कुंदन वहां से कुछ कह रहा है। कुंदन जरा बताइए कि अब आगे का प्रोग्राम क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? गोभी भी लगी हुई है क्या? कुंदन, आवाज आ रही है तो प्लीज बताएं। हमारी आवाज कम होगी तब जाएगी ना वहां। नहीं, पहुंच गए सर। कुंदन, आवाज आ रही है आपको? शायद कुंदन तक आवाज नहीं जा रही। मैं अभिज्ञान प्रकाश आपसे एक कमेंट लेना चाहूंगा। लोग कहते हैं ना कि भाई धर्म और राजनीति को लोग कहते हैं कि दोनों अलग चीजें, लेकिन दोनों अलग नहीं है। घालमेल ऐसा है कि आप निकाल नहीं सकते। सुबह से कोई यमुना घाट में यमुना मैया की पूजा कर रहा है, कोई हनुमान जी की पूजा कर रहा है, कोई कालका माई की पूजा कर रहा है, और महाकुंभ की तस्वीर है। तो ये धर्म का वाकई में वोटर में कुछ इंपैक्ट पड़ता है, नहीं पड़ता है? देखिए, वोटिंग के दौरान कहने को तो लोग बहुत कुछ कह देते हैं कैमरे के सामने। मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन संक्षिप्त में दो बातें कह दूं कि ये देश हिंदू मेजॉरिटी का देश है, ठीक है, ये सब लोग जानते हैं, सारे पॉलिटिकल साइड्स जानती हैं। और आज के दिन जब चुनाव है और सब दिखा रहे हैं कि सब वोट देने जा रहे हैं, तो ये मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सबने सबसे पहले अपने घर में, घर के मंदिरों में कैमरे घुसवाए। घुसवा तो अपने बेड में भी सकते थे कि हम सो के उठ गए, व्यायाम कर रहे हैं और तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। तो दिखना तो सब वही चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए किसी एक साइड को कहना मेरे लिए बहुत उचित नहीं है मानता, क्योंकि मंशा सबकी वही है कि हमको वो साइड पर दिया जाए, या केजरीवाल ने जैसे जय बजरंग बली जो है उसका ट्वीट किया उन्होंने। मैं इस पर आपका आगे का पर्सपेक्टिव जानूंगा सर। एक ब्रेक के लिए मुझे कॉल किया जा रहा है, एक ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, आपको मिल्कीपुर से लेकर दिल्ली चुनाव की खबरें दिखाएंगे, महाकुंभ में पीएम मोदी पहुंचे उसकी खबरें दिखाएंगे, और उसका विश्लेषण भी समझेंगे। जो पहले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, एक ब्रेक का वक्त है, लौट रहे हैं।